नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन जो परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसमें से पहला है जी सैट 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था। तो यह किया गया था यानी 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी जो श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहा जाता है। तो उसे आइसोवाथ कहा जाता है। मांसाहारी पौधा नहीं है, तो इसमें से टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। तो यह है सौर ऊर्जा। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो यह है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। बांस में फूल आना का कारण बनता है। तो यह बनता है चूहों की आबादी में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है। तो वह आवृत बीजी में। अगला प्रश्न इसमें से है कि हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो इन्होंने रेडियो धार्मिकता की खोज किए थे। 25वीं घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है। तो इसमें हिस्पीड हर्रे। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो वह इसमें से अल्टरनेट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो 10वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के मंत्री। देवी अहिल्याबाई होल्डर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है इंदौर में। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। अगला, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। तो यह है यानी AITUC। तो 14 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं। तो वह है इसमें से बताना है। तो वह है अरविंद केजरीवाल यानी 15वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो NH8 यानी 16वां का ऑप्शन बी। स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो वह है यानी मंडी ट्रेड्स। अगला प्रश्न इसमें, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। तो वह है एस राधा कृष्णन यानी 18 का ऑप्शन बी सही है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला का एक भाग है। तो यह है निम्न हिमालय यानी 19 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो 11 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न इसमें है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। तो इसे छाम
कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बांग्लादेश 1985 में, यानी 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो वह विंस्टन चर्चिल। तो 25 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया है दिल्ली से। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं यानी दाची-गाम अभयारण्य। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो वह है खजुराहो। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो वह है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यह है यूरोपीय आयोग। माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा था? तो वह है ओडिसी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो दक्षिण अफ्रीका।